नमस्कार, मैं मनीष कुमार। मारवा स्टूडियो में 17वें फिल्म महोत्सव के दौरान अलग अलग वर्कशॉप लगी है। उसी में से एक वर्कशॉप में यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, लाइटिंग की वर्कशॉप, और उसी के साथ साथ में इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल कैमरा के बारे में हम जानेंगे। सर हमारे साथ में हैं। तो सर आप बताइए ज़रा कि किस तरीके से, जैसे हम देख रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है ये देखने में कि किस तरीके से डिजिटल कैमरा का इवोल्यूशन हुआ, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हुई है। और अभी जो है इधर लाइटिंग लगी हुई है, आपने बताया जैसे इससे पहले कि अभी के टाइम पे जो एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें लगी हैं। तो आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए सर, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं उनको पता लगे कि किस तरीके से जो कैमरा का इवोल्यूशन हुआ, चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज हुई है। देखिए, सबसे पहले तो आपका मेरा नाम महेंद्र राव है, जो यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सिनेमैटोग्राफी डिपार्टमेंट से। तो मेरा ये यहाँ पर डिस्प्ले लगाने का कारण यहाँ पर ये है कि जो डिजिटल एरा से एनालॉग टू डिजिटल एरा चेंज हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फिल्म कैमराज़ है और डिजिटल कैमराज़ है। जैसे फिल्म कैमराज़ में हमने 8mm, 16mm और नॉर्मली जो डिजिटल का एवोल्यूशन हुआ है वो सारे कैमरा डिस्प्ले पे यहाँ पर रखे हैं, जो हमारे कॉलेज में ही प्रेजेंट है। सो असली बात ये है कि यहाँ पर ऐसे कैमराज आपको फिर बाहर भी अगर ढूंढने जाएंगे तो कुछ एंटिक पीसेस नहीं मिलेंगे, जो एनालॉग नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। तो इसके ये जो एफ्ट के यूनिवर्सिटी में ही यहाँ पर है कैमराज, तो हमने स्टूडेंट्स के इनिशिएटिव ले करके टेक्निकल नॉलेज दे करके उनको यहाँ पर डिस्प्ले के लिए बोला है। सो दिस व्हाट हैपनिंग। तो व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आफ्ट 24/7 से मैं अभी बात कर रहा हूँ। और जो आफ्ट मारवा स्टूडियो है, पिछले 35 सालों से ज़्यादा टाइम हो चुका है जो इस एजुकेशन जो हिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। और अलग अलग चीज़ें जो फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे सर ने बताया कि ऐसे एंटिक पीस यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको कहीं अगर आप ढूंढने भी जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, पर आपको आज हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो वही जो ब्रांड्स कैमरा जो 16mm का है, 8mm कैमराज है, जो यू कैन सी दैट दिस इज 16। इसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है? 16mm कैमरा है जो एरीफ्लेक्स SSR2 बोल के है, हाई स्पीड कैमरा, जो बहुत पुराना कैमरा है, जो इसमें फिल्में भी हो चुकी हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये कैमरा मॉडल जो बहुत पुराना है, जो ब्रांडेड, अभी इसी से एंटिक बोलते हैं, तो ऐसे कैमरा पीसेस मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो कि हमारे एफ्ट में यहाँ पर है अभी, है ना। तो और एक यहाँ पर जो आप कितने का होगा सर एक बार में? पैसा का थोड़ा बात। तो पैसे तो उस ज़माने का, तो पैसे का देखिए अप्रॉक्सीमेटली तो बहुत मतलब ये लाखों में चले जाता था, ठीक है। और ये फिल्म कैमरा रहने के कारण एक इसका कॉस्ट वाइज भी, जो भी ये कैन जो रखा है, इसको मैगजीन बोलते हैं, तो इस मैगजीन में जो भी हम कैट्रिजेस मंगाते थे रोल्स के, वो सारी चीज़ें इसको मंगा करके इसको माउंट करके, मतलब इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। लगभग कितना साल पुराना होगा? बहुत, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देखा तो 1975 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप लगभग देखिए 75 मतलब आप मान सकते 40-50 साल का गैप हो चुका है। तो अभी तो कैमरा ये वर्क नहीं कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल के लिए ये अभी बच्चों के लिए एक टीचिंग एंटिक पीस है, बच्चों के लिए एक एनालॉग कैसे मैकेनिज्म काम करता है उसके बारे में। यहाँ पे भी मुझे कैमरा दिख रहे हैं सर जैसे, तो सर आप बता रहे थे इसके बारे में। हाँ, तो ये देखिए ये 16mm, ये 16mm का मिरर रिफ्लेक्स मूवी कैमरा है। सो डिज़ाइंड मैन्युफैक्चर्ड USSR के KMZ में है। 1971 से 1993 तक ये है, इन बिटवीन तक चला है यहाँ पर। और इसका क्रेडिट क्या है, बहुत से मूवीज़ भी बन चुके हैं इसके अंदर, जो पहले शॉर्ट मतलब जैसे चार्ली चैपलिन्स के होते थे, और कुछ मूवीज़ जो टॉकी लेस होते थे, तो सारे कैमरा इसमें यही कैमरे से शूट हो चुके हैं, इसी कैमरा से। यस। तो एक मॉडल है ये, तो इसमें जैसे 16mm 8mm फॉर्मेट आता है, तो उसके हिसाब से ये कैमरा शूट किया जा सकता है। तो और भी कुछ यहाँ पे? हाँ, तो और ये तो डिजिटल एरा में है। डिजिटल एरा में जैसे फॉर्मेट चेंज किए होते हैं बहुत से, डिजिटल एरा में आपको मैं देख रहा हूँ जैसे 1980s का, 1980s का ये भी है। जैसे 1980 का ये सोनी क्या है, सोनी कैमरा ब्रॉडकास्टिंग कैमरा है, जो ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ कवरेज के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए ये सारे शूट होते थे। और जैसे यहाँ पर ये JVC कैमरा है, स्पेशली बहुत बढ़िया कैमरा है, जो यहाँ मारवा स्टूडियो में है ये। और ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें KY 2000B बोल के मॉडल है, वो ब्रॉडकास्ट का कैमरा है और बढ़िया सा रहा है बहुत से पहले। और इसमें बहुत से चीज़ें जैसे न्यूज़ रील्स होने दो, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो, कोई प्रोग्राम्स हो, सारे इसमें शूट होते थे पहले। तो ये एक एंटिक पीस है हमारे पास यहाँ पर। और ये सोनी का भी जो कैमरा है, ये भी एक ब्रॉडकास्टिंग कैमरा है, जो ENGs में यूज़ होता था। ENG में यूज़ होता था, तो ENG में भी ज़्यादातर ये यूज़ करते थे कवरेज के लिए। बहुत से अपडेटेड थिंग है, भारी कैमरा संभालने पड़ते। एग्जैक्टली। और ऊपर से ये जो भी लेंसेज जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर एरीफ्लेक्स का मैंने बताया, तो ये सब ये ब्लॉक लेंसेज है। सो उसके हिसाब से आप इंटरचेंजेबल लेंसेज कर सकते हैं।
तो दिस आर वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एक्चुअली। और बस टेक्नोलॉजी का जैसे चेंज हुआ सर, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कुछ, जैसे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन बहुत आया? है। ये तो अभी ये तो इस चीज़, अगर इस चीज़ को ये एग्जिबिट करवाने का कारण ही ये है कि अगर आप लोग ये जैसे एनालॉग टू डिजिटल कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे चेंजेस हुआ, हाई एट फॉर्मेट से डिजिटल स्टैंड, मतलब एक फॉर्मेट चेंज हुआ, हाई एट से हो गया है, इसके बाद में क्या बोलते हैं JVC बीटा, उसके बाद में मिनी DV कैसेट आ गया, बीटा कैसेट के बाद मिनी DV कैसेट आ गया और डिस्क हो गया। तो एवोल्यूशन ऑफ दीज थिंग्स वन शुड नो कि पहले हार्डली कैसे, मतलब एनालॉग कैमरा कैसे होते थे और डिजिटल कैमरा कैसे होते थे, और पहले के और अब के अंतर में जैसे अभी AI आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट हो चुका है और कितना एडवांस हो चुका है। तो AI ने भी इफेक्ट किया है कैमरा इंडस्ट्री ऑफ को? कोर्स इफेक्ट नहीं कि अफेक्ट किया है, मतलब विजुअली को आप समझ सकते हो कि कोई, मतलब इतना टेक्नोलॉजी एक ह्यूमन ब्रेन को उतना कैप्चर नहीं कर सकता है, पर यस एक सोर्स ऑफ कैप्चरिंग द इमेज ऑन टू दैट एनी जो मीडियम है, उसको टेक्नोलॉजी जितना भी चेंज करे वो तो ठीक ही है, अपग्रेडेड होते रहते हैं। सो अगर आप पूछेंगे तो ये जो चेंजेस हो चुके हैं अभी, तो ये पूरा एक एरा, डिजिटल एनालॉग एरा और डिजिटल एरा जो पहले हो रहा था, अभी AI के सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में अभी आके बैठा है, जो वीडियो टेक्नोलॉजी के बारे में और फिल्म टेक्नोलॉजी। तो बस ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर देखने के लिए और पढ़ने के लिए मिलता है। जी सर, तो अभी तक सभी व्यूअर्स ने देखा, जाना, कैमरा इंडस्ट्री के एवोल्यूशन को समझा, तो आप ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। कैमरामैन अंकुर के साथ मैं मनीष कुमार, AFT 24/7।